और टॉप जो स्टूडेंट करते हैं उसके लिखने का क्या तरीका होता है, उसका सही तरीका होता है लिखने का बोर्ड एग्जाम का कॉपी का, इसी तरह से वे टॉप हो जाते हैं, उसके हर सब्जेक्ट में नंबर बढ़ जाता है जिसकी वजह से टॉप हो जाते हैं। आप फिर से एक न्यू वीडियो में सभी का स्वागत है मेरे सुकूनों। आज की वीडियो आप सबके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो इस वीडियो को अगर स्किप करते हैं तो आपका बोर्ड एग्जाम में नंबर कट सकता है, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक देखेगा। आज की वीडियो में सिर्फ बताने वाला हूं बोर्ड एग्जाम में कॉपी किस तरह से लिखें कि हमारा सही तरीका लिखने के लिए आज की वीडियो में बताएंगे कि आपका अगर पूरा पूरा अंक मिल सके। ठीक है, अगर आपका 2 अंक का प्रश्न आपसे पूछा जाता है, 2 अंक का प्रश्न इस तरह से लिखिए कि आपका 2 अंक का पूरा पूरा अंक मिले, 2 अंक आपको मिले, एक भी अंक न कटे। 2 अंक का प्रश्न है, आपको 1 अंक कट गया तो आपको 1 अंक मिला। इसी तरह अगर हर सब्जेक्ट में आपका होता है, सभी सब्जेक्ट में ऐसे होता है, तो आप टॉपर होने से बिछड़ सकते हैं, आप टॉपर नहीं बन सकते हैं। और टॉप जो स्टूडेंट करते हैं उसके लिखने का क्या तरीका होता है, उसका सही तरीका होता है लिखने का बोर्ड एग्जाम का कॉपी का, इसी तरह से वे टॉप हो जाते हैं, उसके हर सब्जेक्ट में नंबर बढ़ जाता है जिसकी वजह से टॉप हो जाते हैं। आपको वहाँ ये नहीं देखा जाता कि आप कितना तेज हैं, आपको वहाँ दिखा जाता है, आपको कॉपी को देखा जाता है किस तरह से आपका आंसर दिया गया है क्वेश्चन का। अगर सही तरीका से आप क्वेश्चन के आंसर को देते हैं, अच्छे तरीका से आप क्वेश्चन के आंसर को लिखते हैं, तो आपका बोर्ड एग्जाम में एक भी प्रश्न का नंबर नहीं काटा जाएगा, आपको पूरा मार्क्स दिया जाएगा, पूरा आपको अंक दिया जाएगा, जिससे आप टॉपर भी बन सकते हैं, आपका अच्छा अंक प्राप्त कर सकते हैं। कोई स्टूडेंट तेज होता है और कोई स्टूडेंट उससे कमजोर होता है। जानते हैं, आप सभी लोग जानने होंगे, सुने होंगे कि जो तेज स्टूडेंट था उसका नंबर कम आ गया, जो कमजोर स्टूडेंट था उसका नंबर अधिक आ गया। वो क्या होता है, तो लिखने का प्रोसेसिंग होता है। बोर्ड एग्जाम में किस तरह से लिखना चाहिए कि आपको परफेक्ट अंक मिले, आपका एक भी अंक नहीं कटे। तो आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आपको अगर अंक बोर्ड एग्जाम में नहीं कटाना है, आपको जितना प्रश्न बनाते हैं उतना अगर अंक लाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखते रहिए। सबसे पहले पॉइंट क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट आंसर इन पॉइंट। आपको सोशल साइंस या साइंस में आपको आंसर किस तरह से लिखना, पॉइंट बाई पॉइंट, पॉइंट बाई पॉइंट अगर आप लिखते हैं, एग्जाम जो आपका कॉपी चेक करने वाला एग्जामिनर होता है उसको स्पष्ट आंसर दिखना चाहिए। क्या आप क्वेश्चन का क्या आंसर में लिखना चाहते हैं, क्या आप क्वेश्चन लिखे हैं आंसर क्वेश्चन का, जो स्पष्ट उसको दिखाई देना चाहिए। अगर स्पष्ट आपको दिखाई देता है क्वेश्चन का आंसर, तो आपका एक भी नंबर नहीं काटेगा। आपको पॉइंट बाई पॉइंट कैसे लिखना है, मान के चलिए क्वेश्चन दिया गया है, 2 स्टूडेंट है, एक लिखा जो पैराग्राफ में, ठीक है, एक पैराग्राफ में ऐसे लिख रहा है, ठीक है, एक स्टूडेंट था जो पैराग्राफ में लिखा, फिर पॉइंट लिखा, फिर पॉइंट लिखा, ठीक है। जो इसका आंसर लिखा गया इस स्टूडेंट को, इस स्टूडेंट से अधिक इसका अंक अधिक दिया जाएगा। क्यों दिया जाएगा, इसको पॉइंट बाय पॉइंट लिखा गया, ठीक है। और एग्जामिनर जो आपको कॉपी चेक करने वाला है तो उसके पास उतना समय नहीं होता है कि आपको पूरा पैराग्राफ में लिखिएगा, तो आपको एकदम पॉइंट को आपको देखेगा, आपको चेक करेगा। अगर पैराग्राफ में आप लिखते हैं तो आपका नंबर काट भी सकता है, 2 नंबर की जगह पर आपको 1 नंबर दे सकता है, ठीक है। अब पैराग्राफ में नहीं लिखिएगा सोशल साइंस और साइंस में, ठीक है। अगर शुरुआत अब पैराग्राफ से करते हैं, बाकी सब पॉइंट बाई पॉइंट लिखते हैं, तो जो एग्जामिनर होता है उसको स्पष्ट दिखाई देता है कि इस क्वेश्चन में क्या आंसर बचा लिखा गया है, क्या स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर बताना चाहते हैं। पॉइंट बाई पॉइंट अगर आप लिखते हैं तो आपका एक भी अंक नहीं काटा जाएगा। अगर आप 2 अंक आपका प्रश्न है तो 2 अंक आपको मिलेगा, ठीक है। तो पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट आंसर इन पॉइंट। सोशल साइंस और साइंस को हमेशा आपको आंसर पॉइंट में देना है, साइंस और सोशल साइंस में, ठीक। और मैट्रिक में जो आपका सोशल साइंस है, जो ये मुख्य सब्जेक्ट है आपका, जो मेन सब्जेक्ट है सोशल साइंस और साइंस। अगर इंटर आप करना चाहते हैं साइंस से, तो आपको 10 क्लास में साइंस सब्जेक्ट को बेहतर बनाना होगा। अगर आप इंटर करना चाहते हैं आर्ट्स से, तो आपको सोशल साइंस में जो सब्जेक्ट है आपका 10 क्लास में बेहतर बनाना होगा, तभी आपका इंटर भी बेहतर होगा साइंस या सोशल साइंस से करना चाहते हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा पॉइंट है वेटेज इज इम्पॉर्टेंट। अगर आपसे 2 अंक का प्रश्न पूछा गया, ठीक है, 2 अंक का प्रश्न पूछा गया, तो आपको 2 से लेकर 5 लाइन में आपको आंसर लिखना है। 2 से 5 लाइन में आप 6 लाइन, अगर 7 लाइन, अगर 10 लाइन या 8 लाइन या 12 लाइन अगर कर देते हैं, कहानी की तरह एक क्वेश्चन दिया गया है 2 अंक का, कहानी नहीं लिख दीजिएगा, तो आपको जो एग्जाम होगा, एग्जामिनर जो कॉपी चेक करने वाला वो आपको समझेगा कि ये स्टूडेंट बिल्कुल बेवकूफ़ है। वे जब 2 अंक का आपको प्रश्न दिया जाए तो आप 2 से 5 लाइन में आप लिखिएगा। इससे बाहर अगर इससे ज़्यादा आप पहुँचाते हैं क्वेश्चन का आंसर, तो आपको नंबर यहाँ पर काट सकता है, ठीक है। अगर 2 से 5 लाइन में लिखते हैं तो इसलिए आपको सही से लिखना है, ठीक है। और क्वेश्चन किसी तरह से लिखना है, मान के चलिए आपको लिख देना है क्रमांक प्रश्न क्रमांक 5 का उत्तर, ठीक है, उत्तर इस तरह से लिख देना, इसको इस तरह से अंडरलाइन कर देना। फिर इस प्रश्न क्रमांक 5 के उत्तर दे दीजिएगा यहाँ पर नीचे। फिर इसके बाद आपको प्रश्न क्रमांक 2 का, या लिख सकते हैं यहाँ पर 8 का उत्तर, ठीक है,
8 का उत्तर। इस तरह से आपको अंडरलाइन कर देना है। तो इस तरह से आप प्रश्न को उत्तर देते हैं तो आपका 1 नंबर भी नहीं काटेगा एग्जामिनर, परफेक्ट नंबर देगा। अगर 2 प्रश्न का अंक है आपका तो 2 अंक है तो आपको 2 अंक मिलेगा। अगर 5 अंक का प्रश्न है तो आपको 5 अंक मिलेगा। ये परफेक्ट है। वेटेज इज इम्पॉर्टेंट, मतलब आप समझ गए होंगे कि आपको ज़्यादा आंसर नहीं लिखना है। जितना क्वेश्चन आपको पूछा जाए उतना ही आपको आंसर लिखना है। 2 अंक का प्रश्न है, आप 2 से 5 लाइन लिख सकते हैं। इससे अगर अधिक करते हैं तो आपका एग्जामिनर पूरा चेक नहीं करेगा। वहाँ न्यूज नहीं पढ़ना, आपको सिर्फ आंसर उसको झलकना चाहिए स्पष्ट। अगर स्पष्ट आंसर नहीं झलकता है और ज़्यादा आप क्वेश्चन का आंसर लिख देते हैं तो आपका नंबर परफेक्ट काट लेगा। इसलिए आपको 2 से 5 लाइन से ज़्यादा आपको आंसर नहीं लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आपका है, नेक्स्ट मार्क 2 मार्क का क्वेश्चन को हमेशा ऑलवेज यूज एग्जाम्पल के साथ। मान के चलिए 2 अंक का कोई क्वेश्चन है, परजीवी क्या है, तो परजीवी को आपको डिफिनेशन देना है, परिभाषा लिखना, साथ में आपको एग्जाम्पल भी लिख देना है कि आपको नंबर ना काटे। अगर आप सिर्फ परिभाषा लिखते हैं तो आपको 1 नंबर कट सकता है। अगर एग्जाम्पल आप लिख देते हैं तो मान के चलिए आपको परिभाषा से 1 नंबर जोड़ा गया, आपका एग्जाम्पल से तो 2 नंबर। आप एग्जामिनर जो कॉपी चेक करने वाला होगा वो अपने अनुसार आप नचा सकते हैं। अगर आप एग्जाम्पल और आंसर दोनों लिख देते हैं साथ में उत्तर तब, ठीक है। अगर आप सिर्फ क्या करते हैं, परिभाषा लिखते हैं परजीवी क्या है, तो ये एग्जामिनर काट सकता है। वहाँ पर उसका मर्जी चलेगा, आपका कोई भी वहाँ पर मर्जी चलने वाला नहीं है। तो आपको हमेशा 2 मार्क का क्वेश्चन जो लघुत्तरीय प्रश्न होता है, जिसको शॉर्ट क्वेश्चन कहते हैं इंग्लिश में, उसको हमेशा ऑलवेज यूज एग्जाम्पल, मतलब हमेशा क्वेश्चन को आंसर के साथ आपको एग्जाम्पल भी देना है। आपको 2 नंबर का आपका प्रश्न पूछा गया तब सोशल साइंस में जो भी सब्जेक्ट में आपका एग्जाम्पल होता है उसमें आपको एग्जाम्पल देना बिल्कुल जरूरी है, तब आपका 2 अंक के 2 अंक मिलेगा। नेक्स्ट है 5 मार्क, मतलब दीर्घोत्तरीय प्रश्न, जिसको लॉन्ग क्वेश्चन कहते हैं इंग्लिश में। यूज एग्जाम्पल इज डायग्राम साइंस, मतलब साइंस में अगर 5 अंक का प्रश्न पूछा गया तो हमेशा आपको एग्जाम्पल के साथ डायग्राम भी बनाना है, ठीक है। डायग्राम बनाते हैं, एग्जाम्पल देते हैं, क्वेश्चन का आंसर देते हैं, तो मजबूर हो जाएगा एग्जामिनर आपको आंसर क्वेश्चन का अंक देने के लिए। मतलब अगर 2 अंक का प्रश्न है, 5 अंक का प्रश्न है तो आपको 5 अंक मिलेगा, परफेक्ट मिलेगा, ठीक है। इसलिए आपको साइंस में हमेशा एग्जाम्पल डायग्राम दोनों बनाना है और साथ में आंसर भी लिखना है। अगर आप डायग्राम भी बनाते हैं, आंसर भी लिखते हैं, आप एग्जाम्पल भी देते हैं, तो आपको 5 अंक का प्रश्न में 5 अंक परफेक्ट 5 नंबर आपको मिलेगा। एग्जामिनर देने के लिए मजबूर हो जाएगा, ठीक है। आपको हम बताएंगे सोशल साइंस में हमेशा 5 अंक का अगर क्वेश्चन है तो 5 पॉइंट में आप लिखिएगा आंसर को, ठीक है। शुरुआत में पैराग्राफ कीजिएगा, बाकी फिर पॉइंट बाई पॉइंट अगर लिखते हैं 5 पॉइंट तो मजबूर हो जाएगा एग्जामिनर कि 5 पॉइंट लिखा बच्चा हम कैसे नंबर काट सकते हैं। इसलिए 1 पॉइंट पर 1 नंबर भी देता तो 5 पॉइंट पर आपको 5 नंबर मिलेगा। इस तरह से आप आंसर लिखिए, आपका एक भी आंसर नहीं कटेगा। अगर हर सब्जेक्ट में अगर 5 अंक का प्रश्न आपको पूछा जाता है, 1 नंबर कटते जाएगा तो आप बहुत बिल्कुल नीचे चल जाइएगा, आपको बहुत सारा नंबर कट जाएगा। इसलिए पॉइंट बाई पॉइंट आप लिखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है यूज मिनिमम 5 पॉइंट SST, मतलब आपको SST में 5 अंक का प्रश्न पूछा गया, आपको 5 पॉइंट बिल्कुल लिखना है। SST में सोशल साइंस जो आप कहते हैं उसमें अगर 5 अंक का प्रश्न पूछा गया तो 5 पॉइंट आपको बिल्कुल ही लिखना है। उससे अधिक कर दीजिए जो ठीक है, लेकिन 5 पॉइंट आपको होना चाहिए, तभी आपको 5 अंक मिलेगा, ना तो आपको काट सकता है अंक, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है ऑलवेज राइट फार्मूला मैथ। मैथ में क्या करते हैं, 5 अंक का प्रश्न पूछा जाता है उसमें डायरेक्ट सोल्यूशन कर देते हैं। सोल्यूशन कर दीजिएगा तो आपका नंबर कट जाएगा। सोल्यूशन आप कर देते हैं मैथ में, आपको जो एग्जामिनर को भी चेक करने वाला होता है उससे अगर किसी पार्ट में अगर किसी स्टेप में उसको समझ में नहीं आया तो नंबर काट सकता है। अगर आप बगल में फार्मूला लिख देते हैं तो फार्मूला की मदद से वो समझ सकता है आपका स्टेप बाय स्टेप, तो आपका 5 अंक का 5 अंक मिलेगा आपको मैथ के क्वेश्चन में, ठीक है। आपको हमेशा 5 अंक प्रश्न पूछा जाए मैथ में तो हमेशा आपको फार्मूला का यूज करना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है इन पैराग्राफ हिंदी इंग्लिश संस्कृत। हिंदी इंग्लिश संस्कृत को तीनों जो सब्जेक्ट होता है इसको आप पैराग्राफ में लिखिए, आपका परफेक्ट नंबर मिलेगा। तो ये था बोर्ड एग्जाम जो कॉपी किस तरह से लिखा जाना चाहिए, सही तरीका क्या होता है जो मैं बताया, सही तरीका आपको इस तरह से अब जो भी वीडियो में बताया हूँ उस तरीका को फॉलो करते हैं, उस नियम को फॉलो करते हैं, तब दावे के साथ कह सकते हैं कि बोर्ड एग्जाम में आपका एक भी नंबर नहीं कटने वाला। आप जितना प्रश्न का आप उत्तर दीजिएगा उतना अंक आपको मिलेगा परफेक्ट। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। किसी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।